अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से हो। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों तनवीर भाई ने कैसी छित्रौल की है एपी सिंह की और आंटी सीमा की। दोस्तों ये तनवीर भाई का एक इंटरव्यू, आप ये इंटरव्यू सुने। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा, कुछ हिंदुस्तान से बड़ी जबरदस्त और एक्सक्लूसिव अपडेट्स हमारे तक पहुंची हैं। रब्बूपुरा के जो एमएलए हैं, एक नामी गरामी एमएलए हैं, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो सीमा की भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ साथ न सिर्फ वो एमएलए बल्कि रब्बूपुरा के जो एसएचओ हैं, जो मुतलका थाना है सीमा का, जहां पे उसकी वो एफआईआर वगैरह दर्ज है, तो जो उसके उस थाने के एसएचओ हैं, उनके हवाले से भी ये इतलात आ रही हैं कि वो सीमा के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। दोस्तों हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सीमा, क्योंकि दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, एक बात बिल्कुल 100% ये कंफर्म है कि वो औरत एक इंतहा दर्जे की क्रिमिनल है, वारदाती औरत है, वो कोई शरीफ औरत नहीं। क्यों उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है एमएलए की तरफ से, जो एसएचओ है उसकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। तो ये सवाल तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे थे, जब सीमा के हवाले से बातें, सीमा का मंजरे आम पे आना, उसके इंटरव्यूज जो हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल है उनके घर में जाके उनको भाभी भाभी बोलना, उसको बूस्ट करना, उस वक्त से कि क्यों उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दोस्तों ये कंफर्म है कि सीमा की भरपूर तरीके से सपोर्ट की जा रही है। और दोस्तों इसको सपोर्ट करने से क्या उनको हासिल वसूल होगा, इस हवाले से हम लोग कई मर्तबा आप लोगों से अर्ज कर चुके हैं। न सिर्फ हम लोग जो यूट्यूबर हैं पाकिस्तानी, बल्कि जो हमारे चैनल पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं, उन्होंने भी ये कहा, जो पाकिस्तान की तरफ से मैं उनका ये बोल रहा हूं कि उन्होंने कई मर्तबा कहा, जो कि लीगल एक्सपर्ट है, कि ये औरत जो है ये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि भारत के खिलाफ भी। कोई तीसरी कोई कुवत हो सकती है जो सीमा को आगे जाके इस्तेमाल करा सकती है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है ये जानना बहुत जरूरी है। एपी सिंह तो है ही है, वो तो है, उसके बैक पे कुछ सियासतदान हैं, कुछ आप कह सकते हैं पॉलिटिशियंस हैं, जो कि भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं एपी सिंह को, कि आप एपी सिंह को जो सीमा को स्क्रिप्ट लिख के देंगे, आप बेखौफ हो, वो पढ़ेगी, वो बोलेगी। दोस्तों इस औरत ने, ये कहां की ये पवित्र है, ये कहां की दूध की धुली औरत है, जो यहां से जब गई उसने वारदातें की, उसने किसी के घर जो भी इसके आशिक यार थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उसने उनको माफ नहीं किया, उनसे लूट घसूट के ये यहां से रफू चक्कर होके भारत पहुंची। और भारत में भी शरीफ औरत की तरह जिंदगी नहीं गुजार रही, वहां भी डॉन बनी हुई है। और इस डॉन को, इस बदमाश औरत को एमएलए जैसे पुलिस सपोर्ट कर रही है। मोमिन साहब को इसलिए मायूसी का सामना करना पड़ा, उन्होंने ऐलान किया था, आप लोगों को मालूम है कि मैं, जो कि यूपी की पुलिस है, बिलखसूस रब्बूपुरा की, ग्रेटर नोएडा की पुलिस कह लें, उनसे मैं सहमत नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं इस केस को हरियाणा ट्रांसफर करवाऊंगा। दोस्तों आप खुद अंदाजा लगाएं, जब ऐसा व्यक्ति, ऐसा हीरो इंसान, ऐसा इंसान जिसको बजरंगी भाईजान कहा जाता है, जब वो खुद मायूस होके इस हवाले से बात करेंगे, तो हमें तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो उन्हें मजबूरन ये कहना पड़ा, उन्होंने ये चीजें देखी। मोमिन मलिक साहब दिन रात एक करके इस केस को लेकर के चल रहे हैं, 10-11 मुकदमात फाइल किए। मुझे बताइए कोई आउटपुट सामने आया? दोस्तों जिस दिन माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सीमा अपना सोशल अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकती किसी भी हवाले से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह, तो ये औरत, बदमाश औरत, ललकारते हुए, अदालती निजाम को ललकारते हुए, मोमिन साहब को ललकारते हुए, इसने उसी दिन से अहद किया कि मैं अब वीडियोस पहले से ज्यादा अपलोड करूंगी, मैं पहले से ज्यादा वीडियोस अपलोड करके और लाइव भी आया करूंगी। आप लोग देख रहे होंगे। अब तो दोस्तों ये कभी फनी क्लिप बना रहे हैं, कोई चिंटू आ रहा है, कोई मिंटू आ रहा है, कोई पिंटू आ रहा है, कोई चिंटू आ रहा है, और अश्लील हरकतें। कहीं चिंटू सोच रहा है कि सीमा आज अकेली है, बाबा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, आज तो बड़ा मजा आएगा।
आप लोगों ने देखा होगा, क्या ये किसको पैगाम दे रहे हैं? ये समाज के अंदर अच्छा पैगाम दे रहे हैं? आप अंदाजा लगाएं दोस्तों, आप पे ये हम लोग ये छोड़ रहे हैं, आप खुद फैसला करें। बाकी कुछ चाटू चपाटू हैं जो कि आजकल ऐसे बदल रहे हैं जैसे आजकल बादल बदल रहे हैं। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बरसात शुरू हो जाती है, कभी धूप, कभी छांव, इस तरीके से। तो दोस्तों, ऐसे लोग अपना वजूद नहीं रखते, अपना दिमाग नहीं रखते। ये सिर्फ उनको हासिल वसूल होना कुछ नहीं, सीमा का भले जितने वो चाटू चपाटू तलवे चाट ले, जूते चाट ले, ऐसे लोग उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है जिस तरीके से सीमा का होगा। लेकिन बदकिस्मती से सीमा के साथ तो सियासतदान और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात उनको सपोर्ट कर रही हैं। हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारे ऐसे लीगल एक्सपर्ट हैं, उनका यह मानना है कि अगर यहां पे कोई एक मुस्लिम औरत होती, हाँ ये भी मुस्लिम है, लेकिन वो अगर मुस्लिम औरत ऐसे मुस्लिम होके यहां पे इस तरह से रह रही होती तो अब तक वो जेल जा चुकी होती। अब ये आप लोग जानते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों का देश है, हमें नहीं मालूम। बहरहाल ये कहा जाता है, आप लोग सुनते होंगे, हम नहीं कह रहे, हम तो आप लोगों की अदालतों का, एजेंसियों का और इदारों का एहतराम करते हैं कि जो दिन रात एक करके सीमा की तफ्तीश में लगे हुए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। पुलिस को भी डायरेक्शन मिली हुई है कि सीमा के ऊपर कड़ी नजर रखी जाए, लेकिन हासिल वसूल फिर वही कुछ नहीं हो रहा। तो हम तो आपके देश की भी इज्जत करते हैं, आपके देश के वासियों की इज्जत करते हैं, हम किसी को गालम गलोच नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हरामखोर भड़वे हैं जो कि अपनी माँ बहन को सीमा के घर जाके छोड़ते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, 7 दिन की ट्रेनिंग, 15 दिन की और 1 महीने की। तो जो थोड़ा बहुत बोलते हैं वो 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो 10-15 दिन के लिए आते हैं। भाई ले लो, नहीं ये काम कर रहा हूं। तो इस तरह की ये हरकतें हो रही हैं। दोस्तों, हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं। देखें, अदालती मामला तो पता नहीं साल हर साल चलते रहेंगे, बहुत ज्यादा आगे तक चलते रहेंगे, क्योंकि वहां से ये कहा जा रहा है कि ये कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो हम तो हिंदुस्तान सरकार से बेनती करते हैं कि जज्बा खैर सगाली के तहत बच्चों को वापस कर दें, भले सीमा को जेल में रखें, इसको आजाद कर दें, छोड़ दें, या इसके गले में पट्टा डाल के किसी रस्सी के साथ किसी उस जगह में बांध दें। तो वो हमें सीमा नहीं चाहिए, हमें 4 बच्चे चाहिए। उन मासूम बच्चों की वजह से ही हम शुरू से आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक और घिनौनी हरकतें ये लोग कर रहे हैं। इस औरत ने ना सिर्फ, चले इस्लाम को तो वो बुरा भला बोलती है, वो तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुश करना चाहती है, लेकिन इसने सनातन धर्म की भी तौहीन की है। वो चाटू चपाटू, वो हरामखोर, वो बेगैरत लोग जो कि पर्दे के पीछे बैठ के भौंकते रहते हैं, वो क्यों नहीं बोलते कि सीमा ने सनातन धर्म की तौहीन की? सीमा को लाइफ लाइन समझने वाले, सीमा है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, सीमा को अपनी जान कहने वाले, वो क्यों नहीं आवाज उठाते कि ये हमारे सनातन धर्म की भी तौहीन कर रही है? बड़े बड़े वो मुफक्किर, बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े दानिश्वर या जिनको रिसर्चर कहते हैं, वो आके डिबेट करते हैं, आए बाएं शाए करते रहते हैं। तो शर्म करो। तो वो आपके देश में बैठ के वारदातें करके आई है, क्रिमिनल है, वो भगोड़ी है, उसने आपके देश का कवानीन का मजाक बना के रखा हुआ है, आपके देश की बदनामी कर रही है। पाकिस्तान की तो वो करेगी, वो पाकिस्तान से गद्दारी करके गई है, लेकिन आपके देश में सुकून से नहीं बैठी, और तुम लोग उनके चाटू चपाटू बन के उसकी सपोर्ट कर रहे हो, उसकी फेवर में बातें कर रहे हो। तो शर्म करो, तुम्हें अपने देश से प्यार नहीं है। हमारी वो नागरिक है, हमारी पाकिस्तान से भागकर वो हिंदुस्तान में गई, तो हम तो कहते हैं कि वो तो एक बेगैरत है, महान बेगैरत है। और ना सिर्फ वो, बल्कि अब तो पूरा जो कुंबा है, टब्बर है, उसको भी सीमा ने अपनी लाइन पे लगा दिया है। वो खुद ड्राइविंग सीट पे आती है, पीछे सारे अंजलि मंजली, वो पपीता रानी भैंस के चेहरे वाले जिसके ढीले ढाली इज्जत है, वो सब पीछे उनको लगाया हुआ है। आगे आगे ये है, ये सबको 140-50 करोड़ लोगों को उंगलियों पे नचा रही है। तो आप लोग आवाज उठाएं, वरना अदालती मामला तो साल चलते रहेंगे। आप विरोध करें। आप ये कहते हैं कि विरोध करना, अब क्योंकि अदालती मामला चल रहे हैं तो ये तौहीन अदालत में आता है, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोग निकलें, आवाज उठाएं, मासूम बच्चे हैदर भाई को मिलने चाहिए। तो दोस्तों, आप वीडियो के खत्म करता हूं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।